और आपकी पत्नी जी क्या करती हैं? लंच करते हुए दीपक ने कंपनी में नवनियुक्त सौरभ से पूछा। मेरी पत्नी तो एक कंपनी में एचआर है। और आपकी पत्नी? सौरभ ने लंच बॉक्स एक और रखा। मेरी पत्नी तो बस हाउसवाइफ ही है यार। दीपक की आवाज़ में अफसोस झलका। आप किस्मत वाले हैं। सौरभ ने उसका अफसोस महसूस करके उसे खुशगवार किया। किस्मत वाले कैसे? दीपक को आश्चर्य हुआ। जीवन स्वर्ग समान होता है ना, पत्नी हाउसवाइफ हो तो। मतलब? दीपक का आश्चर्य और गहरा गया। पता नहीं लोग पत्नी के हाउसवाइफ होने को बेकार क्यों समझते हैं। हमें तो सप्ताह में 2 दिन अवकाश भी मिलता है ना? हाँ तो फिर? अब दीपक चकरा गया। अरे क्या आपकी पत्नी को अवकाश मिलता है कोई? दीपक को चुप देखकर सौरभ आगे बोला। बल्कि छुट्टी के 2 दिन बच्चे भी घर में हों तो उसका काम चौगुना हो जाता है। आपको तो ओवर टाइम भी मिलता है, उन्हें कभी मिलता है क्या? फिर बिना ओवर टाइम के भी अगर वो रात को आपके प्यार की मांग मान लेती हैं तो सोचो कितनी महान है। मुझे तो अक्सर इनकार होता है। उसे अपने काम की टेंशन रहती है जो लाख कोशिश के बाद भी दूर नहीं हो पाती। फिर मेरी टेंशन वो भला कैसे दूर करेगी? घर के काम के लिए तो नौकरानी भी रखी जा सकती है, दीपक ने तर्क दिया। जी रखी थी, 6 दिन काम किया, 7वें दिन घर से ज्वेलरी और कैश उड़ा गई। पुलिस में रिपोर्ट से भी कुछ ना हुआ। उसका पति धमका के गया अलग से। कहने का मतलब ये है कि सभी नौकर एक जैसे नहीं होते, मगर आशंका तो बनी रहती है ना। फिर भी मजबूरी में नाश्ता लंच बनाने के लिए रखा है एक नौकरानी को। मुझे कभी आनंद नहीं आया उसके हाथ के बने खाने में। अभी भी आधा छोड़ रखा है। सौरभ ने लंच बॉक्स की तरफ इशारा किया। जब आपको परेशानी है तो आप पत्नी की नौकरी छुड़वा क्यों नहीं देते? कहते हुए दीपक किसी सोच में था। उसके सपने ऊंचे हैं और मैं हर तरह से उसके साथ हूँ। उसकी मर्जी मेरी मर्जी है। चलें क्या? लेकिन दीपक तो कहीं खो सा गया था। सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिलाया तो उसके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान उभरी। उसने सौरभ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और गर्मजोशी से दबाया। सौरभ उसके व्यवहार से हैरान था, क्योंकि जब वे लंच के लिए आए थे दीपक का व्यवहार उसके प्रति उदासीन था। घर लौटते हुए सौरभ ने दीपक को बाजार में फूलों की दुकान से एक बड़े गुलदस्ते के साथ निकलते देखा तो वो मुस्कुराए बिना न रह पाया। उसकी पीड़ा ने किसी को दिशा दे दी थी।